तो ये इतनी दूर तक तो हम बात किए कि मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में अस्तित्ववाद का क्या असर था। ठीक है, लेकिन कोई भी श्रेष्ठ रचना, बड़ी रचना सिर्फ विचारधारा को लेके तो नहीं लिखी जा सकती है ना। उसे अपने समय के साथ जुड़ना पड़ता है और उस समय के समाज की जो भी समस्याएं हैं उसको संबोधित करते हुए रास्ता दिखाना पड़ता है, या रास्ता न भी दिखा पाए तो कम से कम उस समय के यथार्थ को, उस समय की परिस्थिति को प्रामाणिक ढंग से रखना किसी भी रचना के प्रभावशाली होने की एक शर्त होती है। तो ये चीज मोहन राकेश के इस नाटक में भी है। अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है, लेकिन साथ ही साथ उस समय समाज में जो बदलाव आ रहा था उसकी भी झलक है। क्योंकि साठोत्तरी कविता जब पढ़ोगी, 1960 के बाद की कविताएं जिसे समकालीन कविता भी कहते हैं, तो कहते हैं मोह भंग की कविता है। ठीक है, कि आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद 20 वर्षों में बड़ी अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। खैर, यहाँ पर उसका कोई संदर्भ विशेष नहीं है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बदलाव आ रहे थे वो क्या बदलाव थे? धीरे धीरे शहरों का विकास हो रहा था। आज़ादी के का जो लाभ है वो भी मिल रहा था, ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही हो रहा था। शहरों का विकास हो रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खास करके द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग धंधों का तेजी से विकास हुआ था और जर्मनी और रसिया, इन तमाम देशों के सहयोग से बहुत सारे कारखाने खोले गए थे, उद्योग धंधे लगाए गए थे, बड़े बड़े बांध बन रहे थे, शहर विकसित हो रहे थे। साथ ही साथ शिक्षा बढ़ी थी और शिक्षा स्त्रियों को भी अब सुलभ थी। स्त्रियां पढ़ रही थी, पढ़ ही नहीं रही थी, नौकरियों में भी आ रही थी। शहरों का जब विकास हुआ तो गांवों में से लोग शहरों में आने लगे। गांव में चूंकि खेती होती थी तो वहां पर संयुक्त परिवार थे, लोग आप सब एक साथ रहते थे, सामूहिकता थी, चौपाल थी, लोग बैठते थे, गप करते थे, सभी घर में सब लोग मिलजुल करके रहते थे, परिवार में भी और पड़ोस में भी। शहर में जब ये लोग आए तो यहाँ अजनबी हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संयुक्त परिवार तो नहीं था। अब तो खेती के कारण ना संयुक्त परिवार की जरूरत थी। अब तो हो गया कि जॉब है तो फिर वैसा तो जरूरत है नहीं कि मिलजुल करके खेती करनी है, तो एकल परिवार हो गया। पहला तो यहाँ पर हाँ, अकेलापन, एक अकेलापन तो आ गया। और चूंकि शहर में गांव में लोग रह रहे थे तो 10 पुश्त से 8 पुश्त से लोग रह रहे हैं, वर्ष मतलब कि सैकड़ों वर्षों वर्ष से रह रहे हैं, तो सब एक दूसरे से बहुत परिचित थे ना। शहर में तो आदमी अकेला हो गया। दूसरी बात, शहर में जिंदगी बहुत रफ्तार में थी, तो किसी के पास किसी के लिए कोई फुर्सत नहीं थी। तीसरी बात यह थी कि आदमी स्वार्थी भी हो गया, उसे समाज की जरूरत नहीं रह गई, वो स्वार्थी हो गया। और जब ये स्थिति आई तो इसका तो परिणाम भी होगा ना। क्या परिणाम हुआ? उसके भीतर अकेलापन का भाव जागा, कुंठा जागी, हताशा जागी, निराशा जागी, है ना, अलगाव की भावना जागी, एकाकीपन जागा। एकाकीपन तो नहीं बोलेंगे, अलगाव की भावना जो जागी, ये तमाम बातें उसके भीतर जागी। तो इसका भी प्रभाव इस नाटक पर पूरा दिखता है, क्योंकि यह जो स्त्री है वो शहर की है, पढ़ी लिखी है, और सिर्फ घर में ही उसकी दुनिया नहीं है, बाहर भी उसकी एक दुनिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफी पहले लिखा था घरे बारे, है ना, घरे बारे। उसका अंग्रेजी में ऑडियो बुक भी अवेलेबल है ना, होम एंड आउटसाइड या कुछ ऐसी करके है। ठीक है, तो वहां पर
उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक स्त्री है जो पहले घर में ही थी, उसकी कोई बाहर दुनिया नहीं थी। अब वो बाहर नौकरी कर रही है तो उसकी अपनी एक दुनिया बन रही है, और उस दुनिया में वो निर्णय लेती है। निर्णय किस संबंध में लेती है कि किसके साथ मुझे संबंध बनाने हैं, मुझे कैसे जीना है, आज़ादी उसे चाहिए। इससे भी परिवार की में का जो परंपरागत ढांचा था वो टूट रहा है। अब अच्छा है बुरा है इस पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो परिस्थिति है वो बता रहे हैं। हाँ, वो तो अपने हिसाब से, लेकिन परिस्थिति ये है कि सावित्री जो है वो नौकरी करती है, उसके पैसे से घर चलता है। और एक इसका यह भी है कि वो निर्णय लेने को स्वतंत्र हो गई है, आत्मनिर्भर है तो निर्णय लेने को स्वतंत्र है। और फिर वो इस निर्णय शक्ति का प्रयोग करके कई पुरुषों के साथ जुड़ती है, और जितना जुड़ती है उतनी ज्यादा असंतुष्ट और अशांत होती है। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर स्त्री जो शिक्षित हो रही है और शिक्षित होकर के यह जो उसकी स्थिति बन रही है जिसमें वो अपनी आधुनिकता को सिर्फ प्रेम संबंधों में ही तलाश रही है, जिसका इसका परिणाम भी सुखद नहीं हो रहा है। और परिवार के टूटने का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। ठीक है, इस पर भी स्त्री पुरुष के संबंधों में जो तनाव है, धीरे धीरे स्त्री शिक्षित हो रही है तो वो बराबरी का स्तर चाहती है। और परिवार में अब ऐसा नहीं है कि पुरुष ही मुखिया है या पुरुष ही प्रमुख है। जो कमा रहा है वो प्रमुख है, जो कमा रहा है उसकी चलती है। इसलिए सावित्री को लगता है कि महेंद्रनाथ जो है वो बेकार है, निकम्मा है, उसकी रीढ़ नहीं है, उसके पैर नहीं है, बेकार इंसान है, लिजलिजा है। कहती है ना इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिवार की संरचना बदल गई। अब तो जो जितना कमा रहा है उसके हिसाब से परिवार में उसका महत्व बन रहा है, तो यहाँ भी परिवार टूट रहे हैं। तीसरी चीज है कि हर आदमी परिवार में है वो किसी से भी कोई बस अपनी जरूरत के लिए जुड़ा हुआ है, वो जज्बाती तौर पर नहीं जुड़ा है, वो दायित्व बोध से, उत्तरदायित्व बोध से नहीं जुड़ा है। इसीलिए हर इंसान वहां पर अकेला है। कोई किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का अपनापन, जुड़ाव महसूस नहीं करता है। देखती हो ना, कोई किसी के साथ नहीं अलग जुड़ाव महसूस करता है, और हर आदमी अपनी अपनी परेशानियों में अकेला है। ये भी तो परिणाम है। महेंद्रनाथ अकेला है, उसे लगता है कि कोई उसे समझता नहीं है। सावित्री अकेली, उसे लगता है कि मैं रात दिन इतना मेहनत करती हूँ उसके बाद भी घर में लोग मुझे महत्व नहीं देते, मैं कितनी अकेली हूँ। ठीक है। उसके बाद बिन्नी है, वो भी अपने आप को अकेला महसूस करती है, उसे लगता है कि उसे कोई समझता नहीं है। किन्नी है, उसे भी गुस्सा आता है, उसे लगता है उसके जूते मुझे फटे हैं, उसका टोस्ट जला दिया गया है, उसे खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता है। तो यह जो परिवार है ये निम्न मध्य वर्ग का परिवार है। आर्थिक रूप से ये बहुत समृद्ध नहीं है, कमजोर परिवार है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भावनात्मक रूप से भी विघटन है ना। आर्थिक विघटन तो है ही, भावनात्मक विघटन भी है, क्योंकि यहाँ पर परिवार की जो भावना है वो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि होम और हाउस दो अलग चीज होती है, समझ रही हो ना। हाउस जो है उसमें वो परिवार की वो भावना नहीं होती है। जो परिवार में प्रेम है, जो सहयोग है, जो अपनापन है, जो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भावना है, वो हाउस शब्द में नहीं होता है, वो होम शब्द में होता है। क्योंकि वो भावनाएं जब होती है तभी घर घर बनता है, नहीं तो वो तो सिर्फ एक इमारत है, जैसे स्कूल एक इमारत है, जैसे कार्यालय एक इमारत है। ठीक है, तो वो भावना यहाँ पर नहीं मिलती है ना। वो भावना नहीं है यहाँ पर। परिवार के भीतर का वो परिवार का जो बोध है वो बोध गायब है। ये उस समय की स्थिति की भी बात है